आज हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन की 17वीं सदी की जबरदस्त कविता पैराडाइज लॉस्ट की। अब इसे कोई धार्मिक ग्रंथ समझने की भूल मत करना। असल में ये इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे साहसी बगावत की कहानियों में से एक है। मिल्टन इन अमर पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं, मनुष्य की पहली अवज्ञा और उस वर्जित पेड़ के फल की। सिर्फ ये कुछ शब्द ही हमें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये कहानी कितनी विशाल और कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड को समेटने वाली है। और यहीं पर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, कोई हर चीज की कहानी आखिर सुनाए तो सुनाए कैसे? मिल्टन ने अपने सामने यही अविश्वसनीय चुनौती रखी थी, अच्छाई, बुराई और इंसान की किस्मत के सार को समझाना। इस महागाथा को सुनाने के लिए मिल्टन कहानी की शुरुआत ईडन गार्डन से नहीं करते। नहीं, वो हमें सीधे ले जाते हैं एक असफल आसमानी जंग के ठीक बाद के मंजर में, जहां सब कुछ तबाह हो चुका है। और यही मिल्टन अपना इरादा साफ करते हैं, जो वाकई में बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि इस महान तर्क की ऊंचाई तक मैं शाश्वत विधान का दावा कर सकूं और इंसानों के लिए ईश्वर के तरीकों को सही ठहरा सकूं। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। वो असल में कह रहे थे, मैं ये समझाने जा रहा हूं कि ये ब्रह्मांड क्यों और कैसे काम करता है। यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है और हम अपने मुख्य किरदार से तब मिलते हैं जब वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले, सबसे बुरे पड़ाव पर है। मिल्टन हमें सीधे नर्क के दिल में ले जाते हैं और मंजर कुछ ऐसा है। एक भयानक कालकोठरी, चारों तरफ से एक बड़ी भट्टी की तरह धधकती हुई, लेकिन उन लपटों से कोई रोशनी नहीं। जरा इस पर गौर कीजिए, एक ऐसी आग जिसमें से रोशनी ही नहीं निकलती। ये कितना अजीब और डरावना है। बल्कि दिखाई देने वाला अंधेरा। क्या कमाल का फ्रेज है। ये सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये एक ऐसा घना, ठोस अंधेरा है जिसका अपना वजूद है, इतना भारी कि उसे देखा जा सकता है। और इसी दिखाई देने वाले अंधेरे के बीच हमें हमारे किरदार मिलते हैं। यहाँ शैतान, जो कभी स्वर्ग का सबसे चमकीला, सबसे ऊंचा देवदूत हुआ करता था, अपने सेनापति बिल्जेबब के बगल में जागता है। दोनों आग की झील में हार कर पड़े हुए हैं। यहीं पर कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। सवाल ये है कि क्या हार मान ली जाए या फिर जीत के मायने ही बदल दिए जाएं? और इस करारी हार के बाद शैतान के पहले शब्द निराशा के नहीं बल्कि बगावत के हैं। वो कहता है, क्या हुआ अगर जंग का मैदान हार गए? सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो फिर ऐसा क्या है जो खत्म नहीं हुआ? वो है शैतान की अपनी इच्छा शक्ति, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। और इसी के आधार पर वो अपना नया सिद्धांत बनाता है। इसके 4 स्तंभ हैं: कभी न हारने वाली इच्छा शक्ति, बदला लेने की कला, कभी न खत्म होने वाली नफरत और कभी भी न झुकने और न हार मानने का साहस। यही सिद्धांत इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाएगा। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। शैतान समझ जाता है कि अब लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि दिमाग की है। वो कहता है, मन अपनी जगह खुद है और अपने आप ने नरक को स्वर्ग और स्वर्ग को नरक बना सकता है। मतलब बाहर के हालात मायने नहीं रखते, असली लड़ाई तो अंदर की है। और फिर आती है कविता की सबसे मशहूर पंक्तियों में से एक, जो शैतान के गुरूर और उसकी महत्वाकांक्षा को बस एक वाक्य में समेट देती है: स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है नरक में शासन करना। उसके लिए ये आज़ादी की लड़ाई है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो। अपने अंदर की ताकत को फिर से पाने के बाद अब शैतान का ध्यान बाहर की ओर जाता है। उसका पहला काम है अपनी हारी हुई, बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करना। और मिल्टन उनकी संख्या की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं जो दिमाग में बस जाती है। वो सब बेहोश पड़े हैं, पतझड़ के पत्तों की तरह घने, जो वेलोम्ब्रोसा की नदियों पर बिखरे पड़े हों। ये एक खूबसूरत लेकिन उतनी ही दर्दनाक छवि है। अनगिनत देवदूत उस आग की झील पर एक विशाल कालीन की तरह फैले हुए हैं। इस सेना का आकार कितना बड़ा है, ये समझाने के लिए मिल्टन इसकी तुलना इतिहास और मिथकों की हर बड़ी सेना से करते हैं। वो कहते हैं कि देवताओं से लड़ने वाले दैत्य हों या ट्रॉय और थीब्स के महान योद्धा या फिर किंग आर्थर के शूरवीर, शैतान की सेना उन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली है। ये कल्पना से भी परे की एक फौज है। तो वो इन लाखों गिरे हुए देवदूतों को जगाता कैसे है? एक ऐसे शक्तिशाली आह्वान के साथ जो नरक की गहराइयों में गूंज उठता है। जागो, उठो,
या हमेशा के लिए गिरे रहो। ये एक सीधा लेकिन बेहद असरदार आदेश है जो उनकी निराशा को एक नए मकसद में बदल देता है। सेना अब जाग चुकी है, तो अब किताब 1 का आखिरी काम शुरू होता है, इन बचे हुए सैनिकों को सिर्फ एक भीड़ से एक संगठित साम्राज्य में बदलना। और इस बड़े काम का आर्किटेक्ट है मैमन। ये वो दानव है जो स्वर्ग में भी ईश्वरीय नज़ारों के बजाय स्वर्ग के सोने के फर्श को ही देखता रहता था। सांसारिक धन से उसका यही लगाव उसे नरक की राजधानी बनाने के लिए सबसे सही उम्मीदवार बनाता है। और वो इसे चौंकाने वाली रफ्तार और कुशलता से बनाते हैं, जो उनकी खोई हुई शक्ति का सबूत है। एक टुकड़ी पलक झपकते ही पहाड़ी खोदकर सोने की चट्टानें निकालती है, दूसरी उसे आग की नसों में पिघलाती है, तीसरी एक विशाल ढांचे का सांचा तैयार करती है, और फिर संगीत की धुन के साथ पूरी इमारत एक भाप की तरह जमीन से उठ खड़ी होती है। इस नई राजधानी का नाम रखा जाता है पैंडेमोनियम। ये नाम ग्रीक भाषा से आया है, जहां पैन का मतलब है सभी और डेमोनियन का मतलब दानव, यानी सभी दानवों का स्थान। ये शैतान और उसके साथियों की नई राजधानी है, उनकी शक्ति का नया केंद्र। तो किताब 1 के अंत तक एक हारी हुई सेना ने एक अविश्वसनीय वापसी की है। वो फिर से खड़े हो गए हैं, उनकी राजधानी बन चुकी है और अब एक बड़ी सभा शुरू होती है। ये हमें एक आखिरी सवाल पे छोड़ जाती है। इस कभी न खत्म होने वाली जंग में उनका अगला कदम क्या होगा?